बाद बढ़ते आगे और महिला दिवस पर हम यानी कि IBC 24 पर हम आपको महिलाओं की अनोखी कहानियां दिखा रहे हैं। ये कहानियां प्रेरणा है कि कैसे महिला अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। एक और ऐसी महिला से आपको मिलवाते हैं। इन्होंने पहले मौत का सामना किया, जानलेवा बीमारी से लड़ी और अब इतनी सफल बिजनेस वुमेन है कि मोदी जी भी इन्हें जानते हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ये कहानी है गृहिणी की, एक आम महिला की जिनका नाम प्रतिभा तिवारी है। 23-24 साल की उम्र में प्रतिभा की शादी हो गई। एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करने वाली प्रतिभा ने अपनी घर गृहस्थी संभाला। उसके बाद उनके ऊपर उनके बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। लेकिन कैसे प्रतिभा अचानक एक गृहिणी से एक कंपनी की डायरेक्टर बन गई, इनकी कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक बहुत ही मशहूर कविता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हम एक ऐसी ही महिला की कहानी अपने दर्शकों से साझा करेंगे जिन्होंने हालात कुछ भी रहे हों लेकिन कभी हार नहीं मानी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतिभा तिवारी जी के ऑफिस में। प्रतिभा तिवारी कौन है? प्रतिभा तिवारी एक गृहिणी हुआ करती थी और अब वो कौन है आप इस बोर्ड में साफ तौर पर देख सकते हैं। इस बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रतिभा तिवारी, डायरेक्टर भूमिशा ऑर्गेनिक्स एंड कृषिका नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो साफ तौर पर बोर्ड से आप समझ गए होंगे कि एक गृहिणी ने डायरेक्टर का सफर कैसे तय किया और कौन है वो गृहिणी, उनसे भी हम अपने दर्शकों को मिलवाते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कैसे आपने इस कंपनी को स्टैब्लिश किया और सबसे पहले प्रतिभा तिवारी कौन है? प्रतिभा तिवारी एक ऐसी वुमन है जो बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक आई है और दूसरी चीज़ की बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई और कुछ करने का, कुछ अच्छा करने का जुनून लेने वाली, कि कुछ सोच ऐसी कि समाज को कुछ बदलना है, बस ऐसी एक महिला है प्रतिभा तिवारी। आपके पीछे पूरा मध्य प्रदेश का नक्शा लगा हुआ है और इस नक्शे में हर एक जिले में कौन से मिलेट्स होते हैं, कहाँ पर क्या खेती होती है, क्या कहता है ये मैप और आपकी कुर्सी के पीछे क्यों है? ये जो मैप है ये मध्य प्रदेश का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मैप है। मतलब कि हर जिला हर उत्पाद, प्रत्येक जिला प्रत्येक उत्पाद। इस मैप से मुझे ये पता चलता है कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है और कितना हो रही है और मुझे क्या चीज़ अपने किसानों के लिए लेके आनी है और कैसे उन चीज़ों को मध्य प्रदेश से मुझे बाहर के देशों में भेजना है। इधर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको ये बंचेस दिखेंगे आईडी कार्ड्स के। ये आईडी कार्ड्स के बंचेस वो बंचेस हैं जितने इवेंट्स इन्होंने अभी तक अटेंड किए हैं, चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स की बात करें या फिर जितने भी गवर्नमेंटल इवेंट्स हैं, G20 है, हर तरीके के इवेंट्स में प्रतिभा तिवारी ने अपने धूम मचाए हैं। अभी तक आप ये तो जान गए होंगे कि प्रतिभा एक कंपनी की डायरेक्टर है, कृषि से जुड़ा काम करती हैं, मिलेट्स की कंपनी की मालिक है। लेकिन इन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। एक महिला जिसके ऊपर उसके पति की जिम्मेदारी के साथ सास ससुर की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी। अचानक से उसे मालूम चलता है कि उसे कैंसर हो गया है, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लड़ाई को एक चुनौती की तरह लिया और मैदान पर डट कर खड़ी रही। शारीरिक रूप से चुनौती, मानसिक रूप से चुनौती, आर्थिक रूप से चुनौती, ये तीनों चुनौतियों को उन्होंने स्वीकार किया और उस पर फतेह भी हासिल की। हमने सुना है कि शुरुआती दौर में जब आपने इसकी शुरुआत की तो आप कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से आपने सफ़र किया। एक गृहिणी होना, घर में बाल बच्चों को संभालना और उसके बाद फिर इतनी बड़ी बीमारी से लड़कर बाहर निकलना, क्या कुछ कहानी रही है? मैंने जब ये शुरुआत करी थी उसके कुछ सालों बाद जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर डिटेक्ट हुआ तो थोड़ा सा तो मन में आता है कि इतनी बड़ी बीमारी ने आपको घेर लिया है, अब आप क्या करोगे। लेकिन ये था कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये बीमारी मेरा ठहराव नहीं हो सकती है, मुझे तो कुछ करना ही है। तो बस परिवार का सपोर्ट मिला, लोगों ने मुझे बहुत सराहा कि आपको करना है और सबके सहयोग से ये है कि मैंने उस बीमारी को हराया और ये सोच कर कि मुझे तो कुछ अच्छा करना है सोसाइटी के लिए। तो बस उसके बाद कंटिन्यूटी में हमारा काम चलता ही रहा और मैं आगे बढ़ती गई उसके बाद। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद प्रतिभा ने कुछ कर गुजरने का सोचा।
वो कहती है कि जब मैंने पंजाब में कैंसर से पेशेंट से भरी ट्रेन को देखा तो मेरे मन में बस यही सवाल आया कि समाज के लिए कुछ करना है। और पंजाब में जिस तरीके से खेतों में कीटनाशक और दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां सबसे ज्यादा पनप रही हैं, क्योंकि वो MSc से पोस्ट ग्रेजुएट थी और उनके हस्बैंड भी फार्मिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने निश्चय किया कि वो जैविक खेती से क्रांति लाएंगे। फिर क्या होना था, एक स्त्री ने ठान लिया, मतलब उसने जीत हासिल कर ली। धीरे धीरे प्रतिभा ने अपना बिजनेस शुरू किया। एक छोटे से कमरे में कंपनी की शुरुआत की और देखते देखते आज वो एक इंटरनेशनल ब्रांड की तरह काम करने लगी। हमारे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उदाहरण है एक गृहिणी की शक्ति का, कि एक गृहिणी जब कुछ करने पर आए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सकती है, वो अपने घर परिवार गांव के साथ साथ अपने देश का नाम विदेश में रोशन कर सकती है। प्रतिभा जी, क्या कुछ है आपकी इस कंपनी में, हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? हम लोगों की बहुत बड़ी रेंज है। हम ऑर्गेनिक पे बहुत सारे मटेरियल्स करते हैं। ऑर्गेनिक की एक बहुत बड़ी रेंज है जहाँ पे हम डेली के लिए दाल, अनाज, चावल और सारे मसाले कर रहे हैं। इसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर आया तो जो हमारी पहचान बनी वो मिलेट्स को लेकर के बनी। तो इसमें मिलेट्स के सारे प्रोडक्ट हैं, मतलब हम लोग मिलेट्स देते हैं, मिलेट्स के रवे, पोहे, मिलेट की कुकीज़, शहद जो हम लोग बाहर से कलेक्ट करते हैं अपने गाँव से, और मल्टीपल चीज़ें हैं कि जिसमें हम लोग बहुत सारी अलग अलग प्रकार से मिलेट्स के प्रोडक्ट बना रहे हैं और उनको हम लोग देते हैं। ये शहद जो है, ये गांव की शहद है। ये जो शहद होता है ये हम लोग वाइल्ड कलेक्शन से कलेक्ट करते हैं। हमने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए महिलाओं के, जो वहाँ पे ऐसे शहद को कलेक्ट करती हैं और फिर ये शहद कलेक्ट करके हम लोग इसकी प्रॉपर पैकेजिंग करते हैं। कुकीज भी हैं आपके पास और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ये आपने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लगाए हुए हैं। बिल्कुल, ये हमारी आंवला कैंडी है, जो कि आंवला होता है और आंवले से हम लोगों ने अलग अलग टाइप के उत्पाद बनाए। तो ये आंवला कैंडी है जो अलग अलग 6 फ्लेवर में हमारे पास होती है। अक्सर लोगों को कहते हुए हम सुनते हैं कि शी इज जस्ट अ हाउसवाइफ। बहुत हुआ तो हम उसे होम मेकर कह देते हैं, लेकिन भला कौन सोच सकता है कि एक होम मेकर के द्वारा बनाई गई मिलेट्स की आइसक्रीम की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भला कौन सोच सकता है कि G20 में इस गृहिणी का डंका बोलेगा। किसने सोचा था कि कृषि सुनक की वाइफ इनकी आइसक्रीम की कायल हो जाएंगी। किसने सोचा था कि एक गृहिणी के बने प्रोडक्ट्स की डिमांड PMO तक पहुंचेगी। कहते हैं औरत की दुश्मन होती है, लेकिन आपकी कहानी में क्या कुछ रहा? मैं तो ये कहूँगी कि औरत की सपोर्टर होती है, क्योंकि अगर मेरी मदर इन लॉ मेरा घर नहीं संभालती तो मैं कैसे यहाँ तक पहुँचती। तो मम्मी, पहले तो मैं बताऊँ कि मैं घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि क्या करना है घर से बाहर निकल करके, ठीक है जर्नी हो गई है, सब अच्छा सेटल है। मेरी मदर इन लॉ ने बोला इतना पढ़ा लिखे हो, फिर उसके बाद कुछ करते क्यों नहीं हो, करो। और मैं डरती थी बाहर अकेले जाने में, लेकिन उन्होंने कहा तुम जाओ, अकेले जाओ। तो जो हमने शुरुआत करी तो वहाँ से शुरुआत करी कि उन्होंने बोला, उन्होंने इनकरेज किया। मेरी मम्मी चाहती थी, मेरी खुद की मम्मी चाहती थी कि मैं कुछ बड़ा बनूँ। तो मेरी मम्मी का सपना, मेरी मदर इन लॉ का सपना, तो मैं तो ये कहूँगी कि मेरी बेटी, मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी ननद, ये सारा एक जो वुमेन एम्पावरमेंट मेरे घर में इकट्ठा था ना, इन्हीं ने इतना ज़्यादा मुझे पॉजिटिव किया कि मैं आज यहाँ तक पहुँच गई। आपको क्या लगता है कि प्रतिभा का ये सफर इतना सहज रहा होगा? एक छोटी सी जगह से निकलकर जकार्ता, इंडोनेशिया जैसे विदेशों तक का सफर तय करना क्या इतना सहज और सरल रहा होगा? क्या वो समाज जहाँ कृषि को पुरुष से जोड़कर देखा जाता है, वो समाज जहाँ पर महिलाओं को कहा जाता है कि वो शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर होती है, ऐसे समाज ने क्या प्रतिभा को खेती की दिशा में काम करते हुए देख जग हंसाई नहीं की होगी? क्या एक गृहिणी को 1500 से अधिक किसानों को खेती का गुण सिखाना सहज और सरल रहा होगा?